तुम्हारा बताओ क्या है तुम्हारा विचार इस चीज़ों पे जो है, क्या है तुम्हारा विचार किस चीज़ों पे? जो अभी डिस्कस किए सबने? तुम्हारा मत क्या है? तुम अपना मत रखो। किस चीज़ पे? देखो टॉपिक तो बोल ये जो शब्दों के साथ खेलना है ना, हमारे साथ मत कीजिए आप, ठीक है? हम इसमें महारत हासिल कर चुके हैं, ठीक है? पीएचडी कर सकते पीएचडी कर चुके हैं। देख, मैं पिछले इतने सालों से हम लोग पी रहे हैं, जी रहे हैं, जो भी है, मतलब कभी ग्रुप बड़ा था, छोटा था, पहले 10-12 लोग, अभी 3-4 लोग बैठते हैं। तो अक्सर में जब से हम लोग पीना चालू सफ़र, दाना पानी में पिए, यहाँ वहाँ पिए नहीं, जब से हम लोग यहाँ कोने में बैठे चालू किया ना, हाँ यहाँ से अपना कुछ अलग चालू हुआ है सफ़र। तो उस टाइम पे मैं देख रहा है कि जब मैं पीता था तो हम लोग दारू पीने के लिए बैठते थे, कि हम लोगों को दारू पीना है। वॉकिंग किया, जॉगिंग किया, उसके बाद हम लोग दारू पीते थे। तो हम लोग का मकसद होता था दारू पीने का। हाँ अब धीरे धीरे अगर तू उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझेगा, सोचेगा या देखने की कोशिश करेगा ना, तो बहुत कम लोग दारू पीने के लिए बैठते हैं। देख, दारू एक माध्यम बन गया है। हाँ अभी हम लोग क्यों बैठते हैं? हफ्ते में बहुत दिनों का मिले नहीं नहीं, मिले 4 दोस्त इसके। बैठ जाते हैं, मस्ती मजाक हो जाता है। हाँ है 4 दोस्त बैठते हैं, अभी उसने कैसे बोला कि चांद तारे दिखते हैं, गाने सुनते हैं, वो मतलब वो माहौल बन जाता है। तो अभी दारू क्या हो गई? दारू खाली जरिया हो गया, माध्यम है। दारू एक माध्यम हो गई। हाँ तो वो दारू पे हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते कि वो दारू सही है, दारू गलत है। हम लोग को चाहिए तो हम लोग बिना ग्लास के भी वहाँ बैठ सकते हैं, और बिना ग्लास के भी हम लोग वो सब चीज़, क्योंकि सब उधर ही है, चांद उधर है, आसमान उधर है, स्पीकर में गाना उधर ही है, सब चीज़ उधर ही है। वो ग्लास रहे या ना रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा अपने को। अपना जो वातावरण अपन बना के रखेंगे उस चीज़ का। तो दारू छोड़ो, दारू पियो, मैं वो नहीं बोलता हूँ। तेरी इच्छा है पीने की, तू पी, लेकिन तेरे को पता होना चाहिए कि भाई मेरे को यहाँ पे 2 ग्लास पीना है, 2 बियर लिमिट, पीना है, हाँ। 4 बियर पीना है, मेरे को यहाँ से पी के घर पे जाना है। अभी यहाँ से निकल के अगर तू कुछ और उल्टा काम कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी ना हमारी है ना तेरी, मतलब ना तेरे घर वालों की है, उसकी जिम्मेदारी तेरी खुद की है, लेकिन भुगतेंगे सब। ये तू ही नहीं, हम सबके लिए। सबके लिए। अगर हम लोग कुछ, अगर मैं भी यहाँ से पी के कुछ उल्टा काम कर निकल जाता हूँ तो वो सबकी जिम्मेदारी। जैसे इसने बोला ना, एक मिनट सॉरी, जैसे इसने बोला ना कि भुगतेंगे सब। अभी इससे पहले इसने भी चीज़ बोला कि हम चारों ना एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए, पटेलवाड़ी, शंकरवाड़ी, सबके नज़र में, हर एक घर के नज़र में जुड़े हुए हैं। तो कल के दिन कुछ भी ऊपर नीचे होता है ना, तो सबसे पहला क्वेश्चनिंग किसी से नहीं होएगा भाई, क्वेश्चनिंग तीनों से ही होएगा, तीनों से होगा, तीनों से होगा, हाँ चारों में से किसी, ठीक है? तो ये समझ के चलो कि एक को तकलीफ मतलब चारों को तकलीफ, समझा? सिंपल सी बात है। और उसमें सफ़र कौन करेगा? बाकी जो घर वाले हैं, घर सफर वाले करेंगे। हैं, सब लोग सफर करेंगे। ख्याल सबका रखना है ना, अगर दोस्तों का ख्याल हो तो फैमिली सबका ख्याल रखना है। कल का जो दिन था, कल हम लोग जो बैठे थे ना, जो नियम है, ऐसा कोई मैं नियम का नहीं बोलूँ कि हमको ऐसा करना है वैसा करना है। हम जो भी करेंगे ना, हम बहुत जागरूकता से करेंगे। अगर मैं तेरी, अभी वो शब्द नहीं बोल सकता, लेकिन अगर मेरे को तेरा मजा है तेरी मारने के लिए, हाँ तो मैं फुल अवेयरनेस में करना चाहता हूँ, ठीक है? अभी कल हम लोग वो जो गाना लगाया था मैंने, चिट्ठी ना कोई संदेश वाला, तू एक अलग ट्रिप पे रो रहा था, मेरे भाई के इस पे जाके तू रो रहा था, लेकिन मैं वहाँ बैठे बैठे मैंने तेरा पूरा क्रियाक्रम कर दिया था। तुमको पता है क्या? नहीं, सब कुछ हो गया था वहाँ पे। मेरे को भाभी का शक्ल, मैं तो को जला के आ गया, सब कुछ हो गया था। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार अभी बिजली खत्म होने वाला है। वो चीज़ मेरे को दिमाग में आ गई थी। हाँ अगेन वो क्या है, वो मेरे मन का खेल था, हाँ वो हकीकत नहीं थी। लेकिन उस समय पे ना मेरे को बहुत चीज़ें समझ में आई कि यार अभी समय बहुत कम बच रहा अपने पास। मतलब अब तैयारी करके रखना हमको, कि हमको किसी का भी क्रियाक्रम करना है या कोई भी हमारा क्रियाक्रम कर सकता है। कल के दिन अभी बोलने के बाद हो सकता है कि मैं खुद मर गया 10 मिनट बाद। तो न, हमारे पास समय नहीं है, और हम लोग समय कहाँ बर्बाद कर रहे हैं? पी के तेरी माँ की चूत, दिमाग का भोसड़ा, ये चकना दे, ये दारू दे, वो ठीक है, वो मस्ती मजाक है, ठीक है, लेकिन हम लोग उसके चक्कर में 3-3 घंटा बर्बाद कर देते हैं। उसमें अलग बात है कि हम बीच बीच में स्वाद ले लेते, चल गाने का, मौसम का स्वाद ले लेते, लेकिन हम लोग वो सब चीज़ें हम लोग को थोड़ा बदलना चाहिए। शारीरिक रूप से हम सब कमज़ोर हैं, कोई ऐसा नहीं है कि एकदम पावरफुल है। मानसिक रूप से तो हम सब तो है ही, वो तो छोड़ेंगे। मानसिक पे हम कब पहुँचेंगे? जब हमारा ये साथ देगा तब। अभी अगर हमको अगर 1 घंटा बैठने का रहेगा ना, तो मन का तो छोड़ दे, मन तो चंचल है ही, उसका वो नेचर है, मेरा पैर भी साथ नहीं देगा, शरीर साथ में दुख रहा है, ऐसा होएगा, वो हिलेगा डुलेगा। तो पहले अपने को शारीरिक रूप से भी अच्छा होना पड़ेगा, स्वस्थ होना पड़ेगा। मैं इसीलिए बोलता, बार बार बोलता हूँ कि हम लोग अगर नहीं भी मिल रहे हैं ना, तो सब समुद्र में आओ,
हाँ भले अकेले अकेले आओ, जरूरी नहीं साथ में वॉक करना, साथ में भागना है, हाँ। लेकिन सुबह मिलके गुड मॉर्निंग करो। कोई नियम नहीं है कि 4 दोस्त बन गए तो हम लोग को हमेशा 4 में ही रहना है। हाँ अगर मैं आ गया तो मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ अपना, हाँ, वो टाइम तू तेरा सेल्फ है, वो टाइम तेरे से कोई नहीं छीन सकता है। वो 1 घंटा तेरा है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। वो 1 घंटे भी तू अपने शरीर पे और अपने मन पे ध्यान देगा। कोई दोस्त नहीं, कोई घर वाला नहीं, कोई नहीं। सुबह और शाम तेरे को वो 1 घंटा निकालना है। तेरे को मतलब मेरे को, इसको, सबको। खाली मन नहीं होता है कि हम खाली मन में पूजा कर लिए, हाथ जोड़ लिए, बस हो। हमको यहाँ पे भागदौड़ करना है। हमको प्रकृति ने दिखा यहाँ पे, उसको दिखा वहाँ पे कितना इतनी अच्छी चीज। कुछ नहीं, खाली हम लोग भागदौड़ करेंगे और शरीर के लिए भी नहीं। क्यों करेंगे? क्योंकि आज सबने निकाल के रख दिया ना बच्चे। हाँ, हम अकेले तो है नहीं। बराबर। अभी जिसने भी बच्चे निकाला, 1 निकाला, 2 निकाला, 5 निकाला, 3 निकाला है, एक बच्चा तो है ना। अभी उसको बड़ा होने के लिए कितना टाइम लगेगा? 25 साल पकड़ ले 20-25 साल हो जाएगा। तो कम से कम अपने आप को हम उतना तो तैयार करें। हम देख, विधि के विधान के सामने हम नहीं खेल सकते, हाँ। लेकिन हम फालतू के कर्म करके जबरदस्ती क्यों किसी को बुलावा देने का, मौत को या किसी चीज़ को, बीमारी को। हमको क्या करना चाहिए? हमको स्वस्थ रहना चाहिए, ताकि हम अपने बच्चे के 25 साल तक के लिए हम उसके लिए खड़े रहे पीछे। कि उसका 25 साल के उसका करियर। नहीं तो अभी मेरी बेटी 18 साल की हो जाएगी, 18 साल होते ही मैंने बिस्तर पकड़ लिया, पैरालाइज आ गया या बीमारी हो गई, जो भी है भगवान कैसे हो ना, लेकिन कभी कुछ हो गया किसी के हाथ में, तो वो अपना ज़िंदगी देखेगी कि वो मेरे पीछे लग जाएगी। हाँ, अगेन यहाँ पे वो कोई तय नहीं है, कुछ भी हो सकता है कल, आज कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम अपने आप से अपने कर्म को सुधार सकते हैं। हम अपने आप से अपने कर्म को देख सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। कर्म को बदलना करना वो हमारे बस में है। अपने हाथ में। दौड़ना हमारे बस में है, फर्स्ट आना सेकंड आना वो हमारे बस में नहीं है। उस अहंकार में मत भागो कि मैं फर्स्ट आऊँगा। तुम्हारा काम है खाली फुल जी जान से भागना, बस। हमें खाली भागना है, भागने की तैयारी करनी है। फर्स्ट आए नहीं आए वो दूसरी बात है। वो क्या काम आता है वहाँ पे? समर्पण। हमको अपने आप को समर्पण करना है और अपने आप से ऊपर किसी को मानो। हाँ। मैं हूँ नहीं होता है। हमारे ऊपर कोई है, वो कोई भी हो सकता है। एक टाइम के लिए तू किसी को गुरु मानता है, गुरु भी हो सकता है। गुरु के रूप में भगवान, भगवान के रूप में गुरु, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अपने आप से मानो उस चीज़, वो जो एनर्जी, उससे जुड़ो कि भाई मैं हूँ ना। अभी मैं जो बड़बड़ कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये है ऊपर से ब्लेसिंग मिला, आशीर्वाद आया, अंदर से ये ज्ञान निकल रहा है, तो मैं तुमको दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। अगर उसका मैं पूरा श्रेय अपने को ले लूँ कि नहीं भाई मैं ही बोल रहा हूँ, मेरा ज्ञान है, तुम लोग फॉलो करो। तू कैसे स्टार्टिंग में कैसे बोल रहा था, मैं जो बोल रहा हूँ वो इम्प्लीमेंट होगा नहीं तो फिर मैं वहाँ से हट जाऊँगा। तो मतलब हमको अपना जो स्टेटमेंट हम बना रहे हैं ना, उसमें तुम्हारा मकसद समझ में आ जाता है, तुम्हारा नियत समझ में आ जाता है। वो सिर्फ तेरे लिए नहीं है। तेरा नियत अच्छा था, लेकिन तेरे शब्द ने गेम कर दिया। अभी जैसे पिंटू भी बहुत बार बोलता है कि मैं बोलना कुछ चाहता हूँ, लेकिन आप कुछ और जाता है। हाँ। तो ये खेल सब कोई खेल रहा है। भावना से लेके शब्द तक आते आते ना पूरा पासा पलटी हो जा रहा है। तो कई बार ऐसा लग रहा है कि पासा पलटी हो रहा है, तो मौन रहो। मौन सबसे बड़ा हथियार है। जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा ना, मौन रहो और चुपचाप देखो, बिना शिकायत के समझो, देखो और मजा लो। क्योंकि जैसे ही हम उस चीज़ को शब्द में लेके आ रहे हैं, वो शब्द से झगड़ा हो रहा है, या तो उस शब्द से कुछ उल्टा ही चीज़ हो रहा है, या तो तुम्हारी इज्जत के वाट लग रहा है। मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूँ, मैंने कुछ और बोल दिया तो उन्हें कुछ और। अरे राहुल तो ये सोचता है, इससे मौन रहो, मुँह से निकालना अच्छा निकालना। ये तो थोड़ा सा अपने जीवन बोलते ना परिवर्तन लाने का है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से 5 दिन 6 दिन सब काम पे जाते आते जो भी, हाँ। अपने अपने समय अनुसार। हाँ। तेरे को समय नहीं मिल रहा है ना, पिंटू आ रहा है क्या, राहुल आ रहा है क्या? नहीं, तेरे को जब समय मिला आके दौड़ धूप जो तो करना है, फिजिकल एक्टिविटी कर। उसमें ये मत कर कि भाई मैं क्रिकेट खेला तो मेरा हो गया, मैं एयरपोर्ट पे चल लिया भाई मेरा हो गया। वो तू क्यों चला? पैसे कमाने के लिए चला। पैसे कमाने के लिए। और या हाँ। तू जितना भी किया वो किसी पे मेहरबानी नहीं किया हमने। ऑफिस में मैं 10 बार सीढ़ी ऊपर नीचे कर लिया तो किसी पे मेहरबानी नहीं किया। खुद के लिए 1 घंटा तो यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे मत निकाल, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं जाके और निकाल। ये प्रमोद के लिए जा, पार्क में जा, गार्डन में जा, मारवे जा, तो कोई नहीं पसंद है तू अकेले कहीं निकल जा, लेकिन 1 घंटा अपना समय निकालो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, ताकि कल के दिन हम लोग कभी, हम लोगों ने 3-4 ट्रैक ही किया ना पिंटू, शायद कितना किया? 2। हाँ 2 ट्रैक किया। हम लोगों को अपने जीवन में मकसद ये रखना नहीं है कि भाई खाना है, 20 बच्चों को पालना है, एक दिन छुट्टी मिलता है, दारू पीना, पार्टी करना, सो जाना है। हम लोगों को बहुत सी खूबसूरत चीज़ें देखनी है अभी। और
खूबसूरत चीज़ें देखने के लिए हमें ऊंचाई पे आना पड़ेगा, और ऊंचाई पे आने के लिए चढ़ान करनी पड़ेगी। खाली महाराष्ट्र का ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, कलसूबाई, हरिश्चंद्रगढ़, ये वो। अगर हम लोग सब शारीरिक रूप से फिट हो जाएंगे ना, हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं। पैसे का भी कोई टेंशन नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं, आमदनी नहीं है। 2 दिन 3 दिन छुट्टी मिलेगा ना, मैं तो को लिख के देता, हम 500 रुपये में पूरा देश भी घूम सकते हैं। वो तुम्हारी ख्वाहिश है, तुम्हारा है कि हम उसको एसी में चलते हैं ना, सोने मिलेगा ना। ट्रेन में बाथरूम के बाजू में बैठ के भी हम जा सकते हैं राजा जैसे, मजे लेके जिंदगी के। वो तुम्हारे अंदर होना चाहिए। एसी में सीट मिला, पैर फैला के सो के जा रहे हो, वो सफ़र नहीं है। एक वो सफ़र और एक ये सफ़र देखना चाहिए, बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क। ये जीवन का हो गया, कुछ नियम बांधो अपने अपने हिसाब से, और अपने अपने हिसाब से ज़िंदगी जियो। किसी के दबाव में मत जियो कि भाई राहुल ने बोला है सुबह मिलना है, अगर मैं नहीं मिला तो वो क्या सोचेगा, अरे ये फॉलो नहीं कर रहा, ये दोस्ती खराब है। डर में और उस चीज़ में कुछ मत करो, अपने लिए करो, खुद के लिए। खुद का आत्मसम्मान हर जगह बना के रखो, लेकिन आत्मसम्मान बनाने का एक तरीका होता है। वो तरीका दबाव से नहीं होता है, डरा के नहीं होता है, वो तरीका तुम्हारे कर्म से होता है। तू अच्छे कर्म करेगा ना, जैसे तेरे को मैंने एक बार बताया था कि घर पे बुक पढ़ना चालू कर। बुक पढ़ेगा तो क्या होता है, तूने खुद बोला था ना, पर्सनल बता रहा हूँ तेरे को मैं, कि वो हंस रही थी, वो देख रही थी, वो कर रही थी, तुमने बंद कर दिया फिर 1 महीने में। क्यों? निर्भरता है क्या किसी पे? वो कोई भी हो सकता है, वो मम्मी भी हो सकती है, वो बीवी भी हो सकती है, वो बहन भी हो सकती है। खाली उसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कल अगर मैं यहाँ बैठ के बुक पढ़ रहा हूँ, तुम लोग आके देख के हंस रहे, तो मैं यहाँ पे बुक पढ़ना छोड़ दूंगा क्या? नहीं ना। तो जो चीज़ तुमको करना है, तुमको करना है। कोई हंस रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, हंसने देना भाई। अपने आप चालू करो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे बच्चे मेरे पे हंस रहे हैं क्या, मेरी बीवी मेरे को इज्जत नहीं कर रही है। इज्जत नहीं करी तो इज्जत कर, मार मार के नहीं, खुद से अपना ऐसे कर्म को बना दो कि सामने वाला इज्जत करना चालू कर देगा तुम्हारी। और उस उम्मीद में मत करो कि भाई मैं ये